एक उज्जवल धूप वाली दोपहर में युवा एलिस अपनी बड़ी बहन के साथ नदी के किनारे बैठी थी। वह अपनी बहन की पढ़ी जा रही किताब से ऊब रही थी क्योंकि उसमें कोई चित्र या संवाद नहीं थे। अचानक एलिस ने एक सफेद खरगोश को देखा जिसने आश्चर्यजनक रूप से एक वास्कट पहनी हुई थी और अपनी जेब घड़ी पकड़े हुए देर होने के बारे में बुदबुदा रहा था। जिज्ञासावश एलिस खरगोश के पीछे भागी। उसका पीछा करते हुए उसने देखा कि वह एक बड़े खरगोश के बिल में गायब हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह भी उसके पीछे बिल में रेंग गई। उसने खुद को एक असामान्य रूप से लंबी और अजीब सुरंग में नीचे गिरते हुए पाया। अपने गिरने के दौरान वह अलमारियां, किताबों की अलमारियां और खूंटियों पर लटकी हुई अजीब तस्वीरों के पास से गुजरी। नरमी से नीचे उतरने पर उसने खुद को दरवाजों से भरी एक अजीब हॉलवे में पाया। खरगोश गायब हो चुका था, लेकिन एलिस की खोजबीन ने उसे एक छोटी कांच की मेज तक पहुंचाया जिस पर एक छोटी सोने की चाबी थी। उसने पाया कि चाबी एक छोटा दरवाजा खोल सकती है जो एक सुंदर बगीचे की ओर जाता था, लेकिन वह अंदर जाने के लिए बहुत बड़ी थी। मेज पर उसे "मुझे पियो, ड्रिंक मी" लिखी हुई एक बोतल मिली। वह झिझकी, लेकिन उसकी सुगंध मोहक थी और लेबल व्यक्तिगत रूप से उसी के नाम पर संबोधित था, इसलिए उसने उसे पीने का फैसला किया। तुरंत वह एक छोटे आकार में सिकुड़ने लगी जो दरवाजे में प्रवेश करने के लिए एकदम सही था। हालांकि उसे निराशा हुई जब एलिस को एहसास हुआ कि वह चाबी को मेज पर ही छोड़ आई थी जो अब उसकी पहुंच से बाहर थी। उसकी निगाहें मेज के नीचे एक डिब्बे पर पड़ी जिसमें "मुझे खाओ, ईट मी" लिखा हुआ एक केक था। एक निवाला लेते ही वह बहुत बड़ी हो गई और पूरे कमरे को भर दिया। शराब पीकर और निवाला लेकर सिकुड़ने और बढ़ने के विभिन्न संयोजनों को आजमाने के बाद वह आखिरकार उस मनमोहक बगीचे में जाने में कामयाब रही। वहां उसकी मुलाकात वंडरलैंड की पागलपन भरी दुनिया से हुई। बगीचे में एलिस की मुलाकात कई सनकी किरदारों से हुई। वहां मुस्कुराती हुई चेशायर कैट थी जिसका सिर और शरीर बेतरतीब ढंग से गायब हो जाता था क्योंकि वह एलिस को निरर्थक सलाह देती थी। मैड हैटर की जाहिरा तौर पर अनंत चाय पार्टी में उसने खुद को पागलपन में घिरा हुआ पाया, एक जगह पर स्थिर न रह सकने के कारण। एलिस की अगली मुलाकात दिल की रानी से हुई जो अपने अप्रत्याशित गुस्से और बार बार उनके सिर काट दो के चिल्लाने के लिए जानी जाती थी। उसके उग्र स्वभाव के बावजूद एलिस ने उसके साथ क्रिकेट खेला जिसमें जीवित फ्लेमिंगो का उपयोग बल्ले के रूप में और हेजहॉग्स, कांटेदार चूहे का उपयोग गेंदों के रूप में किया जाता था। एक अजीब अदालती दृश्य के दौरान एलिस बहादुरी से झूठे आरोपों के खिलाफ खड़ी होती है। धीरे धीरे बेतुकापन उस पर हावी हो गया और उसने खुद को वास्तविकता में वापस खींचते हुए महसूस किया। अचानक वह वापस घास के किनारे पर जाग गई। एलिस को एहसास हुआ कि वंडरलैंड के माध्यम से उसका साहसिक कार्य एक अजीब सपना से ज्यादा कुछ नहीं था। क्या आप इस कहानी के किसी खास हिस्से के बारे में और जानना चाहेंगे?